मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जिसमें यह कहा गया है कि जब चार्जशीट न्यायालय में किसी अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत हो जाती है तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स लगे हैं उनके बाहर कोर्ट विचार नहीं कर सकती है। मामला डिस्चार्ज से संबंधित था। डिस्चार्ज पे इस तरह से ये नया फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है जो आपको जानना चाहिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। जैसा आप जानते हैं किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जब कोई संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस हस्तक्षेप करती है या कर सकती है तो एफआईआर होती है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा उस अपराध के संबंध में विवेचना की जाती है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में उतनी एविडेंस जुटाई जाती है जो अपराध को सिद्ध करे और उसके बाद चालान या चार्जशीट न्यायालय में पेश होती है। पर्याप्त सबूत है या नहीं ये टेक्निकल लीगल इश्यू है। इसी विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी 21 नवंबर 2024 को एक महत्वपूर्ण निर्णय जिसमें रजनीश कुमार विश्वकर्मा वर्सेज एनसीटी दिल्ली में 4680/2024 के मामले में ये कहा है कि आउट ऑफ चार्जशीट अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उस पर कोर्ट विचार नहीं कर सकती है। मामले की स्थिति ये थी कि व्यक्ति ने अपनी वाइफ के विरुद्ध एक मामला लगाया था। पत्नी ने भी धारा 498A 406 34 आदि का मामला लगाया। पति ने इसके पहले सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मैरिज नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का मामला न्यायालय में लगाया था। दोनों पक्ष हाईकोर्ट तक गए। इसके बाद क्वैशिंग करने की दोनों ने प्रार्थना की। नल एंड वॉइड डिक्री शादी के संबंध में पत्नी के द्वारा प्रस्तुत फिर जो रिपोर्टें थी उस पर भी कार्रवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने डिस्चार्ज के समय ट्रायल कोर्ट ऐसा देखे आदेश दिया। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक दोनों पक्ष गए तो ये कहा गया कि चार्ज लगाते समय कोर्ट को ये देखना चाहिए कि केस डायरी में किन मैटर्स का किन बातों का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उल्लेख किया है। कुल मिलाकर इसके अंदर यही कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर अभय ओका और मसीह साहब की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो भी डॉक्यूमेंट चार्जशीट के समय पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के संबंध में पेश किए जाते हैं केस डायरी को भी देखा जाए। आउट ऑफ चार्जशीट अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उस पर कोर्ट विचार नहीं करेगी। अगर मामला डिस्चार्ज लायक है तो डिस्चार्ज को उन्मोचित कहा जाता है। इसमें 3 स्थितियां संभवतः बनती है। या तो सफिशिएंट एविडेंस है तो कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस लेकर आरोप लगा देती है जिन भी अपराधों के संबंध में चार्जशीट प्रस्तुत हुई है। दूसरा, अगर इनसफिशिएंट एविडेंस है पर्याप्त साक्ष्य नहीं है और कोर्ट दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद ऐसा पाती है कि आरोपी या अपराधी ने कोई अपराध नहीं किया है तो उसे उन्मोचित या डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तीसरी स्थिति यह भी बन सकती है कि अगर फरियादी ने ही झूठी रिपोर्ट की है तो उसको ईआर के आधार पर और तीनों मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। कॉग्निजेंस लेने का अधिकार मजिस्ट्रेट को ही है। कुल मिलाकर आउट ऑफ चार्जशीट अगर कोई डॉक्यूमेंट है उन पर विचार नहीं किया जाएगा। ये मामले में होल्ड किया गया। तो यह आपको कानून जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 21 नवंबर 24 का 4680/2024 रजनीश विश्वकर्मा वर्सेज एनसीटी दिल्ली का केस है। इस मामले में एक उड़ीसा राज्य वर्सेस देवेंद्र नाथ पाड़ी का भी मामला 2005 का जो था उसको भी डिस्कस किया गया। तो इस तरह ये होल्ड किया गया कि आउट ऑफ चार्जशीट डॉक्यूमेंट पे कोर्ट विचार नहीं करेगी। धन्यवाद। जुड़े रहिए इसी तरह की जानकारी के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।